जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। प्यारे मित्रों, अब आप समझ लीजिए कि जीत का डंका बजेगा, क्योंकि इस समय 9 ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज का साथ आपको मिलने वाला है पूरी तरह से। प्यारे मित्रों, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो इस कलयुग में, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, 27 अक्टूबर को स्वयं सेनापति यानी मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। जी हाँ, और जो है 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक का यह एक आपका बहुत लकी समय रहेगा, क्योंकि मंगल महाराज की वजह से पूरे वर्ष इस राशि के सभी जातकों को कई तरह की समस्याएं झेलना पड़ी। क्रोध आता था, पराक्रम बढ़ता था। उसके बाद में क्योंकि मंगल महाराज अच्छी स्थिति में पूरे वर्ष नहीं रहे, अब कुछ दिनों से मंगल महाराज की स्थिति ठीक हुई है प्यारे मित्रों, और इस समय पूरा आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि अपनी ही स्वराशि में और अपनी राशि में जो भी ग्रह गोचर करता है वह अत्यधिक फल प्रदान करता है। तो मंगल महाराज का है गोचर 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक रहेगा। मंगल अपनी स्वराशि में वृश्चिक राशि में प्यारे मित्रों, और यहाँ पर आपके रोग दूर करेंगे। जी हाँ, कर्जा आपका दूर करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे। जो भी आपके दुखे छुपे आस पड़ोस के, कार्यालय ऑफिस के, जहां भी जो शत्रु थे, अब यह समय आ गया है कि हनुमान जी का गदा उनके ऊपर चलेगा। प्यारे मित्रों, शत्रुओं का सफाया होगा और आपका जीत का डंका निश्चित रूप से बजेगा। प्यारे मित्रों, सबका समय एक बार अवश्य बदलता है। यह ग्रहों में सबसे, जी हाँ, पराक्रमी ग्रह है, सबसे साहसी ग्रह है प्यारे मित्रों मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह का यह परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए एक तरह से सोने पर सुहागा है। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी की कृपा के आप पात्र बने। बाबा भैरवनाथ के श्री काल भैरव धाम से जुड़िए। प्यारे मित्रों, जो भी श्री काल भैरव धाम से जुड़ता है, मैं निश्चित रूप से बता दूं, उसके घर में किसी भी प्रकार के टोना टोटका, भूत प्रेत बाधा कभी आती नहीं है। और यह है, आप श्री काल भैरव धाम के सदस्य बनिए प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को दोस्तों, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनके ऊपर आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन से आप बाबा भैरवनाथ से जुड़ेंगे, हनुमान जी से जुड़ेंगे, आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो में एक एक बात बताऊंगा, बस आप अंत तक रहने का प्रयास करना, हमारी बात को समझना। मंगल महाराज का यह परिवर्तन अपनी स्वराशि में वृश्चिक राशि में। मंगल महाराज की 2 राशि है प्यारे मित्रों, एक तो मंगल महाराज मेष राशि के स्वामी है, दूसरा वृश्चिक राशि के स्वामी है। अब हम सब के बारे में बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनना। और समस्त बाधाओं को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं मंगल महाराज। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, हर कष्ट से छुटकारा दिलाने में दोस्तों मंगल महाराज सर्वश्रेष्ठ कलयुग के देवता है, और बाबा भैरवनाथ जी कलयुग के देवता है। प्यारे मित्रों, तो वीडियो में बिल्कुल आप प्रयास करना। मैं शुरुआत करता हूं, और एक बात आपको और बता दूं प्यारे मित्रों कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, और किसी योग ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं यदि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में दोस्तों कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। ग्रह आपके किस जगह पर विराजमान है, कहीं नीच ग्रह के साथ तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं कोई भी ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, तो उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं। ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी हाँ,
अब प्यारे मित्रों, मैं आज एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा, कौन सा ग्रह आपको इस समय लाभ दे रहा है, किस ग्रह से आपको सावधान रहना है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बता दूं कि मंगल जो है यह ग्रहों की सेनापति माने जाते हैं, ऊर्जा के विशेष कारक ग्रह हैं, जोश के, एनर्जी के, साहस बहुत बढ़ाते हैं, पराक्रम के, शौर्य के, वीरता के ये कारक ग्रह हैं। प्यारे मित्रों, यह मंगल महाराज के गुण हैं। मंगल में आक्रामकता, जी हाँ, मंगल बोल्ड है। प्यारे मित्रों, सारे गुण ये मंगल के हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेष राशि की, तो जो मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, प्यारे मित्रों, मंगल की मेष राशि में क्या प्रभाव मिलते हैं जातक को जब वह मेष राशि में गोचर करते हैं, तो समझ लीजिए कि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, छत्री राशि मानी जाती है, उग्र राशि मानी जाती है। तो मंगल यहाँ पर मेष राशि में जब भी गोचर करते हैं, तो क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, जी हाँ, अग्नि तत्व ग्रह है, तो मंगल की अग्नि बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, मंगल की बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है। छत्री गुण होने की वजह से मंगल बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं। अब उनकी यही राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक में समझ लीजिए कि जब वृश्चिक राशि में मंगल महाराज का गोचर होता है, तो दोस्तों वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, जहां मंगल आने वाले हैं। प्यारे मित्रों, एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि जल तत्व राशि और ब्राह्मण स्वभाव है, जी हाँ, वृश्चिक राशि का। तो मंगल की ऊर्जा यहाँ पर पहले तो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, मंगल की ऊर्जा शांत हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और दूसरा क्योंकि यह ब्राह्मण तत्व है, तो यहाँ पर मंगल बल की अपेक्षा बल का प्रयोग कम करते हैं, बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। तो शत्रुओं को निपटाने में मंगल यहाँ पर बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और शांतमय तरीके से आपके जो भी शत्रु हैं, शत्रुओं को आराम से निपटाएंगे, जी हाँ, जो कि शत्रुओं को पता भी नहीं चलेगा, और जो है शत्रु बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएंगे और आपका जीत का डंका बजेगा। प्यारे मित्रों, मंगल की ताकत और भी दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर सेनापति को जितना उकसाओगे वो उतना ही प्रचंड रूप धारण करके अपने शत्रुओं पर गरजेगा और बरसेगा भी। तो प्यारे मित्रों, निश्चित तौर पर यहाँ पर मंगल शत्रुओं पर विजय हासिल करने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी संबंधित मामला इस समय चल रहा है, तो काफी दिनों से आप परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए इस अवधि में यानी 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में अगर कोई फैसला आपके पक्ष में आना है, तो बस यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज की सेवा करना है और ब्राह्मणों से अच्छी वाणी का प्रयोग करना है। ब्राह्मणों से लड़ना झगड़ना नहीं है। यह जो गोचर काल है, तो बुद्धि विवेक से फैसला आपके पक्ष में आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी प्रकार की कंपटीशन, हमारा कोई भाई बहन इस समय कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई प्रतियोगिता में जा रहा है, कोई परीक्षा में हिस्सा लेने वाला है, तो भी प्यारे मित्रों मंगल अभी आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता दिलाएंगे, यानी विजय निश्चित होगी, आपकी जीत होगी। मंगल के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए आपको यहाँ पर बड़ा जबरदस्त दोस्तों मैं उपाय बताऊंगा, और उपाय साधारण उपाय बताऊंगा, बहुत बड़ा उपाय नहीं बताऊंगा, जो आप सभी लोग कर सकते हो। क्योंकि वृश्चिक जल तत्व राशि है, ब्राह्मण स्वभाव है, तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा को और ज्यादा दोस्तों हम बढ़ा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहाँ पर केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर देना है। जी हाँ, श्री रामचरितमानस का यदि आप पाठ प्रारंभ करते हैं, तो हनुमान जी महाराज के आराध्य देव यानी प्रभु श्री राम जी, जहां राम कथा का गुणगान होता है, प्रभु श्री राम जी की चर्चा होती है, वहां पर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत यह शक्तिशाली उपाय है। आप सुंदरकांड का पाठ करिए प्यारे मित्रों। यह 7 दिसंबर तक, यदि आपका कोई एग्जाम आने वाला है, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई फैसला आने वाला है न्यायालय से, निश्चित रूप से आप प्रातः काल स्नान करने के बाद में या संध्या के समय स्नान करने के बाद में, यदि कहीं आपके आसपास मंदिर है तो बहुत उचित बात है, नहीं है तो अपने पूजा घर में बैठ करके आप सुंदर कांड का पाठ करिए। यदि आप श्री रामचरितमानस का प्रारंभ से ही पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं, निश्चित रूप से मानिए कि आपका श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ नहीं हो पाएगा। जी हाँ, और आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। जी, बहुत सरल उपाय है। जिस घर में ये होता है उस घर में कलेश कभी नहीं आते हैं।
प्यारे मित्रों, और आपको एक थोड़ी सी बात अभी और बता दो कि यहाँ पर आपको सतर्क क्या रहना है। मंगल की चर्चा तो हम करेंगे वीडियो में, अभी आपको सतर्क रहना है सूर्यदेव भगवान को। सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन आपको 1 लोटा इस समय अर्घ देना है जल का, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। इसमें किसी भी प्रकार का आप कोताही नहीं बरतना प्यारे मित्रों, क्योंकि सूर्यदेव भगवान इस समय कष्ट में है। सूर्यदेव महाराज इस समय नीच राशि में है, तुला राशि में इनका गोचर चल रहा है प्यारे मित्रों। तो सूर्य के आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ, इसलिए सूर्यदेव भगवान स्वयं परेशान है, अपनी नीच की राशि में है, तो उनकी आपको आराधना करना है, जिससे सूर्य भगवान आपको दुगना फल प्रदान करेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा शुक्र से भी यहाँ पर सचेत रहना है, क्योंकि शुक्र महाराज भी, शुक्र इस संसार के, इस कलयुग के सब सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। सब जितनी भी सुख सुविधाएं लग्जरी लाइफ के कारक ग्रह हैं, और शुक्र महाराज भी प्यारे मित्रों इस समय कन्या राशि में इनका गोचर चल रहा है, और यह भी नीच अवस्था में। तो यहाँ पर आपको विशेष करके इस समय माताओं बहनों का आदर करना है। किसी भी माताओं बहनों से आपको झगड़ना नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध रखना है। यदि आप किसी कार्यालय ऑफिस में कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर किसी भी बहन बेटी को आपको छेड़ना नहीं है किसी भी तरह से। इनसे हमेशा दूरी बना करके रहना है, क्योंकि इस समय आप नुकसान उठा सकते हैं। प्यारे मित्रों, सबका आदर करना है, माताओं बहनों का बिल्कुल पूर्ण रूप से। किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है, और यह समय आपको निकालना है, क्योंकि इससे आपको परेशानी आ सकती है। अब प्यारे मित्रों, मैं मंगल की बात करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अंदर मंगल की पूर्ण रूप से ऊर्जा हो, हमें हमेशा सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, तो प्यारे मित्रों नेपाल का एक 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य आप मंगा सकते हैं। और दोस्तों, नेपाल का वैसे डाक पोस्ट द्वारा भी आ सकता है, तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। यदि आप 6 मुखी रुद्राक्ष मंगल को वार के दिन धारण करेंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, और जो है आपको कंट्रोल भी रहेगा, आपका दिमाग भी बैलेंस में रहेगा, और रोग ऋण से मुक्ति आपको मिलेगी। इसमें यह भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष आपका सहायक होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के ही रुद्रावतारी हैं हनुमान जी महाराज, अंश है बाबा भैरवनाथ जी। तो यह आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा प्यारे मित्रों। 6 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं, और जो है यदि आप नौकरी में कहीं नौकरी में तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति भी यह दिलवाएगा आपको। और दोस्तों, ज्यादा कोई ढोंग डपाले की कोई जरूरत नहीं है, न मैं किसी तरह का कोई आपको तंत्र मंत्र बताता हूँ। एक साधारण सा जो हमारे लिए हमेशा लाभकारी होता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, खास करके जो लोग किसी भी प्रकार के मंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मंगल के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से हैं, चाहे वह आर्मी में हो, फोर्स में हो, पुलिस में हो, डॉक्टर हो, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हो प्यारे मित्रों, और उन लोगों के लिए यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। मंगल आपकी भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं एक चीज और, कि इस राशि के सभी जातकों के लिए कि आपका भाग्य वृद्धि होगा इस समय प्यारे मित्रों, इसको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मंगल महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। प्यारे मित्रों, 27 अक्टूबर से मंगल महाराज की चौथी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि पर। जी हाँ, शनिदेव महाराज की राशि पर। और दोस्तों, यह जो 11 नंबर की राशि है, यह लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ से मंगल महाराज आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। प्यारे मित्रों, पुत्र से, वधु से आपको लाभ होगा, आपके अच्छे संबंध होंगे, और आपका नाम रोशन करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह चौथी दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि मंगल महाराज की दोस्तों कहां पर पड़ेगी? वृष राशि पर। जी हाँ, वृष राशि पर पड़ेगी, यानी 2 नंबर की राशि है प्यारे मित्रों। और यह है किसका घर है? यह कुटुंब का घर है, धन का घर है, बैंक बैलेंस का घर है। यहाँ पर दोस्तों धन बढ़ाते हैं मंगल महाराज, धन प्रदान कराते हैं, बैंक बैलेंस आपका बढ़ाते हैं, कुटुंब परिवार में भाई बहनों से अच्छे संबंध बनवाते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद को यहाँ पर मंगल महाराज शांत करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जो 8वीं दृष्टि है मंगल महाराज की, 8वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? 8वीं दृष्टि पड़ेगी ठीक प्यारे मित्रों 3 नंबर की राशि मिथुन राशि पर पड़ेगी। और मिथुन राशि पर पड़ेगी, यहाँ से छोटे भाई बहनों का आपको प्यार मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा।
प्यारे मित्रों। और आपकी छोटी मोटी यहाँ से यात्राएं भी होंगी, वह यात्राएं भी आपकी सुखद होंगी, बशर्ते बस यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि से दोस्तों आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है अपने पिता और गुरुजनों से। कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे में आपको संयम रखना बहुत आवश्यक है। और जो है, क्योंकि यहाँ पर आप संयम रखेंगे, निश्चित रूप से कहीं कोई विवाद नहीं होगा। धैर्य आपको रखना है, क्योंकि मंगल एक साहसी है, पराक्रमी है। पराक्रम तो बढ़ाते हैं, साहस बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यारे मित्रों हमें अपना विवेक भी नहीं खोना है, बुद्धि का काम लेना है। और बुद्धि से जो है हम काम लेते हैं दोस्तों, तो हमें कई तरह से लाभ होते हैं। कर्जों से मुक्ति दिलाने में मंगल महाराज आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं यहाँ पर प्यारे मित्रों। और मंगल के प्रभाव से अच्छी सफलता इस समय आप अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। यह एक ऐसा समय है कि आपको इस समय का यदि आप पूर्ण रूप से अच्छे से उपयोग करेंगे, आपको पूरा लाभ होगा, क्योंकि मंगल और बुध यह शत्रु भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए मैं कहता हूँ कि शत्रु की राशि पर दृष्टि पड़ेगी प्यारे मित्रों। मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है, बुध महाराज स्वामी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रखना होगा। बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। वैसे तो मंगल जल तत्व राशि में है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर सेहत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल की दृष्टि अधिक शुभ दोस्तों यहाँ पर नहीं होती है स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष करके यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। जी हाँ, खान पान पर विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल महाराज का यह बहुत अच्छा समय है। और प्यारे मित्रों, मंगल के नक्षत्रों पर गोचर कैसा प्रभाव रहता है। 27 अक्टूबर को मंगल होंगे विशाखा नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का तो आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे स्थान पर है, चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि में है, अपनी उच्च की राशि में। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति तो धन के अंबार लगाने वाले हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए, बशर्ते जहां जहां आपको सावधानी रखना है उन सावधानियों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्यदेव भगवान से थोड़ा और शुक्र महाराज से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको कोई उद्दंडता नहीं करना है, इनके लिए आपको अच्छा दोस्तों अच्छा ही अच्छा करना है, ईश्वर की भक्ति करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहने वाला है। विवाह के प्रस्ताव, जिन हमारे भाई बहनों के विवाह नहीं हुए, विवाह के योग है, विवाह के प्रस्ताव आएंगे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, आप सफल होंगे। नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, प्रमोशन के योग बनते हैं प्यारे मित्रों, और नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर को मंगल चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनिदेव महाराज का नक्षत्र है। शनि योगकारी भी है प्यारे मित्रों। यहाँ पर ऐसे में कुछ बाधाएं थोड़ी बहुत यदि आपको मिलती हैं, लेकिन अंततः भाग्य आपका साथ देगा प्यारे मित्रों, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मंगल जब शनि के नक्षत्र में आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको उस समय सावधान रहना होगा। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, किसी पर भी अत्यधिक भरोसा ना करें, थोड़ा सा सावधानी। कोई भी निकट करीबी रिश्तेदार भी आपको उस समय धोखा दे सकता है, जब जो है मंगल महाराज शनिदेव महाराज के नक्षत्र में आएंगे प्यारे मित्रों। और जो है यहाँ पर आपका पूरे परिवार से इस समय बाधाओं का दूर करने का समय है। इस समय आपके परिवार की बाधाएं दूर होंगी प्यारे मित्रों। जीवन की समस्त बाधाओं को दूर रखने में मंगल महाराज ही सामर्थ हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और आगे चल करके 19 नवंबर को मंगल जब ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, बुध आपके जब बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा मान सम्मान, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। नया घर खरीद सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा योग बन सकता है प्यारे मित्रों। 7 दिसंबर को मंगल अपनी अगली राशि यानी धनु राशि में प्रवेश करेंगे, दिसंबर तक का बता रहा हूं, जिस पर दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कोई वीडियो में। और जो है बिल्कुल आप वीडियो देखते रहिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। संतान के प्रति जो भी चिंताएं थी, उन चिंताओं से दोस्तों आपको मुक्ति मिलेगी। किसी को धन की चिंता, किसी को ऊपर कर्जा है, कोई स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, तो प्यारे मित्रों यह समस्या जीवन में आती हैं, लेकिन इन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए मैं बहुत सरल और सुबह सफल आपको उपाय बताया कि श्री रामचरितमानस का आप पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए प्यारे मित्रों, और जो है श्री भैरव चालीसा का पाठ करिए। और एक बहुत अच्छा समय आ रहा है, 11 नवंबर को भैरव अष्टमी है प्यारे मित्रों,
तो उस समय बाबा भैरवनाथ से जो लोग 11 नवंबर तक जुड़ जाएंगे, समझ लीजिए मैं लिख करके दे सकता हूं कि उनके 5 कार्य प्यारे मित्रों तत्काल होंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता है, किसी की दुनिया की ताकत नहीं है जो भी भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं प्यारे मित्रों। और जुड़िए। तो दोस्तों 11 नवंबर तक आप अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों सबको जोड़िए, श्री काल भैरव धाम से जुड़े दोस्तों। और 12 नवंबर को श्री काल भैरव धाम में वहां विशेष अनुष्ठान होगा प्यारे मित्रों। उसमें सभी जातकों के नाम से बाबा भैरवनाथ के दरबार में पूर्ण आहुति में उनको सम्मिलित किया जाएगा प्यारे मित्रों। उनके नाम से आहुति दी जाएगी, उनके घर में कल्याण होगा, उनके घर की बाधाएं दूर होगी, भूत प्रेत टोना टोटका किसी भी प्रकार की कोई बाधा होगी निश्चित रूप से दूर होगी और उनके सारे कष्ट दूर होंगे। परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, बच्चे प्रोग्रेस करेंगे, सुख चैन शांति उनको प्राप्त होगी। श्री काल भैरव धाम का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना प्यारे मित्रों। और बस यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे मित्रों, और अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को, सबको जोड़िए श्री काल भैरव धाम से। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए प्यारे मित्रों। 12 नवंबर को श्री काल भैरव धाम में श्री भैरव अष्टमी का बहुत बड़ा एक विशाल पर्व के रूप में मनाया जाता है। जन्मदिन है बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे मनोबल बढ़ता है। यह निःशुल्क सेवा है, आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और जो है कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आदि से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी तत्काल होगा। आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।